and I really love the fries. In fact, they're so fresh. Yeah, exactly. मैं तो पहुंच गया हूँ यार। अच्छा जल्दी पहुंचो, साथ भी आ रहे हैं। ठीक है, मैं टेबल रिजर्व करवाता हूँ। बाय। अच्छा, तुम्हें कुछ और भी मंगवाना हो तो मंगवा लेना। क्यों? तुम्हारे बैग में बहुत नोट है क्या? अब ये पर्स हमेशा नोटों से भरा ही रहेगा। एक बुद्धू बिजनेसमैन फांस लिया है और वो अनकरीब मुझसे शादी करने वाला है। कौन है वो बुद्धू बिजनेसमैन? हारून इनाम रब्बानी के नाम से तो वाकिफ होगी ही तुम। Oh my God, that guy, right? Oh my God, congratulations. ओ मेरे खुदा, कितनी बड़ी गलती करने चला था, कैसा धोखा खाने वाला था, इतनी बेवकूफी से सब कुछ बर्बाद करने वाला था। फरहीन रख दो बेटा, मैंने रखने के लिए कहा है। हाय नानी, इतना खूबसूरत सेट, लगता है किसी मलका का ही होगा। किसी मलका का ही है। ये मेरे हारून की दुल्हन का है। निम्रा इधर आओ, बैठो इधर। ये देखो कितना खूबसूरत सेट है ना। फरीन, ये बहुत कीमती लग रहा है, इसको वापस रख दो। वैसे नानी, कितने का होगा? अभी का थोड़ी है, ये तो मेरी अम्मा का है। अगर इनाम किसी खानदानी और शरीफ लड़की से शादी करता तो यकीन करो मैं खुले दिल से ये उसके हवाले कर देती, लेकिन उसने तो ऐसी लड़की को हमारी खानदान की बहू बनाया कि वो इसकी बिल्कुल हकदार नहीं थी। अब ये मेरी हारून की दुल्हन ही बनेगी। फरीन, मैंने कहा है ना कि वापस रखो। तुम कहाँ जा रही हो? चूल्हे पर कुछ रखा हुआ है, जाकर देखती हूँ। एहतियात से रखो। कि आप क्या करने चले हारून, और किसी का नहीं, कम से कम अपनी बुरी दादी के जज्बात का ही ख्याल रख लेते। साशा को इस घर की बहू के रूप में देखकर उनके बूढ़े कमज़ोर वजूद पर क्या गुजरेगी, वो ये सब कैसे बर्दाश्त कर पाएंगी। बशीर चाचा, जी बशीर चाचा, वो हारून साहब कहाँ गए? मुझे नहीं पता निम्रा बीबी, वो आए थे, उन्होंने मुझसे चाबी मांगी, मैंने कहा मैं ले चलता हूँ, मगर उन्होंने मना कर दिया और फिर खुद गाड़ी लेके चले गए। ठीक है, आप चले जाएं। यूं समझो सारा काम हो गया है, कागजात मैंने बनवा लिए हैं, साइन करवाने की देर है बस। और ये सिग्नेचर्स कब तक हो जाएंगे? सच पूछो तो अब मुझसे ना बिल्कुल ये रूखी सूखी जिंदगी गुजारी नहीं जा रही। भाई जिंदगी में कुछ नया होना चाहिए, पैसों के बगैर तो ये नामुमकिन है। अरे बेफिक्र रहो, समझो पैसा हमारी जेब में है, जेब में हाथ डालने की देर है बस। अच्छा साना, फिर बात होगी, अम्मा आ रही है। फारिस, इस वक्त तुम किससे बात कर रहे हो? दोस्त से। अब रात के इस पैर में दुश्मनों से तो मुज़ाकरात करने से रहा।
मैं समझी शायद तुम निमरा से बात कर रहे हो। कभी कभार उसे भी फोन कर लिया करो, उसे अच्छा लगेगा। क्यों? मैं क्यों कॉल करूं उसे? वो खुद क्यों नहीं करती? ये जो तुम जिद लगा के बैठे हो ना, इसमें नुकसान तुम्हारा है। अगर 2 लफ्ज तुम प्यार के बोल लोगे निमरा से, तुम्हारी जबान घिस तो नहीं जाएगी ना? अच्छा कर लूंगा बात उससे, इस वक्त दोस्त से बात कर रहा हूँ, कर लूं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, माँ से बात करते हुए भी तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है। हाँ सना तुम बताओ। अरे कुछ नहीं, अम्मी आई थी, बस ऐसी बोले जा रही। हारून, आप अपने साथ साथ इस घर के लोगों के साथ भी बहुत गलत कर रहे हैं। जब नानी को पता चलेगा जिस पोते की दुल्हन के लिए वो अपनी ख़ानदानी ज्वेलरी संभाल संभाल कर रख रही हैं वो साशा है, तो उनके दिल पर क्या बीतेगी। उफ, क्या करूं। निमरा बाजी, बेगम साहब आपको पूछ रही हैं। मैं कहें कि मैं थोड़ी देर में आती हूँ। जी। ने दादी को साशा के बारे में बताया कि नहीं? हारून, मैंने बहुत कोशिश की थी लेकिन मेरे में हिम्मत नहीं है। तेरा शुक्र है। क्या मतलब? तुमने ठीक कहा था निमरा, साशा तबार के लायक नहीं है। वो अपनी माँ की तरह शातिर और मक्कार है। पता नहीं कौन सी नेकी काम आ गई और मैं इतने बड़े धोखे से बच गया। शुक्र है खुदाया, मैं बहुत परेशान थी। हारून, मेरी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। मैं जानता हूँ। वो नानी जान आपका वेट कर रही थी। वो एकदम से आपको साशा की हकीकत कैसे वाज़ेह हुई? मुझे इस फरेब से बचाना था शायद, इसीलिए उनकी हकीकत मेरे सामने आ गई। साशा के जाल से तो बच निकला हूं, लेकिन सायका की जाल को नाकाम बनाना अभी बाकी है। मैं साशा पर जितनी भी मोहब्बत निछावर करके उसे सायका से वीडियो लेने को कहूंगा, वो कभी नहीं मानेगी। मुझे टालती रहेगी क्योंकि दोनों अंदर से एक है। क्या करूं? इससे मदद मांगू? क्या बात है बेटा, आज ऑफिस नहीं गए? सर में दर्द था, दिल नहीं किया ऑफिस जाने का। ये मसला तो सॉल्व हो चुका है, लेकिन हारून के चेहरे पर इत्मीनान नहीं है। क्या कोई और भी परेशानी है? तबीयत ठीक है आपकी? हाँ अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक हूँ। नानी जान, आपकी चाय? जीती रहो बेटा। मैं आपके लिए चाय बना दूं? नहीं, मैं चलता हूँ, आप चाय पिए, आराम करें।
सुनो साशा, मैं तुमसे शादी के लिए इसलिए राजी नहीं हुआ था कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, बल्कि इसलिए राजी हुआ हूं कि मुझे तुम पे तरस आ गया है। लेकिन तुम्हें शादी से पहले मुझे यकीन दिलाना होगा कि अपनी मां की बनाई हुई उस बेहुदा वीडियो को तुम डिलीट कर चुकी हो। तुम्हें मुझे सबूत देना होगा। हारून, इस मामले में मैं भी उतनी ही बेबस हूँ जितने तुम हो। तुम जानते तो हो मेरी माँ कितनी शातिर औरत है। तुम ही बताओ, भला मैं ये काम कैसे अंजाम दे सकती हूँ? मैं एक इज्जतदार इंसान हूं। तुमने और तुम्हारी मां ने मुझसे पैसा बटोरने के लिए घिनौना खेल खेला है और तुम इसमें शरीक हो। मैं किसकी कसम खाऊं, कैसे यकीन दिलाऊं तुम्हें कि मैं इसमें बिल्कुल शरीक नहीं थी? ब्लैकमेलिंग तो ये वजह है हारून की परेशानी की। जैसे कामिल मुझे डरा रहा था, ऐसे ही हारून के साथ हो रहा है। शरीफ मर्द हो या औरत, इज्जत पर बात आते बर्दाश्त नहीं कर सकता, और यही कुछ हारून के साथ भी हो रहा है। आप फिक्र ना करें, मैंने सब कुछ सुन लिया है और मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है। मुझे पता है कि आप कभी कुछ गलत नहीं कर सकते। आपको इस मुश्किल से निकालने में मैं आपकी मदद करूंगी। ये इतना आसान नहीं है। इस मसले का हल हम मिलकर निकालेंगे। इन ब्लैकमेलर्स के हाथ हम खिलौना नहीं बनेंगे। मेरे यकीन करो, मैं सच कह रहा हूं। आपको किसी वजाहत देने की जरूरत नहीं है। मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है। इतना अरसा इसी खौफ में जी रहा था कि अगर ये तस्वीरें उसने मेरे घर वालों को भेज दी तो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा मैं, किसी से आश्रय मिलाने के लायक नहीं रहूंगा। इज्जत खोने का खौफ इंसान के हवास मुअत्तल कर देता है, वरना वो ऐसा क्यों करेगी? क्योंकि वो जानती है जब तक वो डराती रहेगी तब तक वो फायदे में रहेगी, और जिस दिन वो ऐसा कुछ कर देगी उस दिन उसके हाथ में कुछ नहीं रहेगा, और फिर उस दिन हम उसके ऊपर पर्चा करवा देंगे। इसलिए
तुम्हारे साथ से बहुत ताकत मिली है मुझे। थैंक यू। मुझे लगता है हमें टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए। हमें उसके पास जाना चाहिए और उसको बता देना चाहिए कि हम सब कुछ जानते हैं कि उसने धमकी दी है पैसों के लिए, कि वो एक ब्लैकमेलर है। ये सब राज राज नहीं रहा और इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। तुम ठीक कह रही हो। अब मैं भी खुलकर उससे बात कर सकता। मम्मा, मैंने ना सोच लिया है, मैं अपनी शादी की सारी शॉपिंग दुबई से करूंगी। शादी की क्या, अब तो तुम हर शॉपिंग दुबई से कर सकती हो। इस वक्त कौन आ गया? तुम्हारे फ्रेंड्स होंगे, जब मर्जी मुंह उठाकर चले आते हैं। रुको मैं देखती हूँ। आओ निम्रा। कौन है मम्मा? हाय हारून, वेलकम निम्रा, आओ बैठो ना। हारून, अरे तुम मुझे बता ही देते कि तुम निम्रा को अपने साथ लेकर आ रहे हो, मैं कुछ इंतजाम कर लेती। इंतजाम? चाय में नशा डालने का या कैमरा सेटअप करने का? हम आपको ये बताने आए कि ये खेल खत्म हो चुका है। बहुत अच्छा किया हारून कि तुमने मम्मा से डरना छोड़ दिया। तुम लोग जो भी करोगे ना इनके साथ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। साशा, चलो हारून। क्या हुआ हारून, तुमने मेरा हाथ क्यों झटक दिया? मैं तो अपने वादे से पीछे नहीं हटते। अगर तुम्हारा असल रूप ना देख लेता तो शायद मैं भी कभी पीछे ना हटता, लेकिन अल्लाह मुझे तुम जैसी औरत से बचाना चाहता था, इसलिए तुम्हारा असली चेहरा दिखा दिया मुझे। हारून, यकीनन तुम्हें गलतफहमी हुई है। इस लड़की ने तुम्हें मेरे खिलाफ भड़का दिया है। ये हमारी मोहब्बत की दुश्मन है। शट अप। एक लफ्ज भी और मत निकालना, और दोबारा कभी राब्ता करने की कोशिश की तो तुम्हारे लिए और तुम्हारी इस मम्मी के लिए बहुत बुरा होगा। हारून, मुझे लगता है कि इस वक्त तुम बहुत कुछ भूल रहे हो। हम कुछ नहीं भूले और तुम भी इस भूल में ना रहना। हारून, इस लड़की को तुमने यहाँ लाकर अच्छा नहीं किया, क्योंकि अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इज्जतदार के लिए इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं होता। वो हमेशा अपने करीबी रिश्तेदारों में, अपने मोहब्बत करने वालों में नेक रहना चाहते हैं। तुम जैसी औरतें इस मजबूरी का फ़ायदा उठाती हैं, ब्लैकमेल करती हैं ताकि वो अपने प्यारों में अपना सर नहीं उठा सके। शराफत का लिबादा ओढ़ने वालों के असल चेहरे अगर हम सामने लेकर आते तो भला इसमें हमारा क्या कसूर? अरे ये ऐसा काम ही क्यों करते हैं कि बताते हुए इन शुरफा को शर्म आती है। हमें हारून पर पूरा भरोसा है, और जितना हमें भरोसा है उतना ही हमें आपके नीच किरदार का इल्म है। आप सामने जो भी ले आए, हम हारून को कभी गलत नहीं समझेंगे। मुझे जमाने की कोई परवाह नहीं है। अगर आज तक तुम्हारी डिमांड पूरी कर रहा था तो सिर्फ इसलिए कि मेरे घर वाले मेरे बारे में कुछ गलत ना सोचें। हारून का अंदाजा गलत था। हम हारून को कभी गलत नहीं समझेंगे। तुमने जो करना है करो। वो तस्वीर जिसको भी दिखानी है दिखाओ।
मुझे किसी की कोई परवाह नहीं। लेकिन फिर कानून की गिरफ्त के बारे में भी सोच लीजिएगा। चले हारून। हाँ पीनो, क्या हुआ? वो जी ड्राइवर बता रहा था हारून साहब और निम्रा बाजी बहुत तेजी से कहीं गए हैं। ड्राइवर ने कहा गाड़ी मैं चला लेता हूँ, लेकिन हारून साहब ने मना कर दिया और खुद ही गाड़ी लेकर चले गए। या अल्लाह खैर। निम्रा इस तरह बगैर बताए तो कभी भी नहीं गई। मम्मा जानती तो है स्पीनो की आदत, हर चीज ड्रामाई अंदाज में बताती है। जाओ तुम यहाँ से। तुम कॉल तो करो, कहाँ रह गए तुम? अभी कौन सी आधी रात हो गई है, इसे कॉल करना मुनासिब नहीं रहेगा। थोड़ी देर इंतजार कर ले, वो आ जाएंगे। ठीक है, कर लेती हूँ इंतजार। आ जाएगी। क्या कुछ सोच रखा था मैंने, सब हाथ से निकल गया। मैंने तो अपने फ्रेंड सर्कल में भी बता दिया था कि एक अमीर बंदा हाथ लग गया है, शादी होने वाली है मेरी। सब कितना मजाक उड़ाएंगे मेरा। अब कुछ बोल क्यों नहीं रही आप? मम्मा मेरी शादी नहीं हो सकती हारून से, लेकिन उसकी तस्वीरें तो अभी तक हमारे पास है ना। हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। किसी को ब्लैकमेल तब तक किया जा सकता है जब तक उसे राज खुलने का खौफ हो, और जब खौफ खत्म हो जाता है तो सारा खेल खत्म हो जाता है। हारून के घर वालों को उस पर पूरा एतमाद है, इसलिए अब उसे किसी की परवाह नहीं। ये आंख मिचोली खत्म हुई। ऐसे तो मैंने सोचा ही नहीं था। हारून हम पर केस कर सकता है, हम बुरी तरह फंस सकते हैं। मेरे ख्याल में बेहतर है कि माफी मांग ली जाए और सब कुछ जाया कर दिया जाए। क्या सोच रही हैं आप? मुझे अल्फाज नहीं मिल रहे जिनसे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। शुक्रिया की जरूरत नहीं है, अपने ही अपनों के काम आते हैं। इसी बात का तो दुख है। तो मैं अपना मान सकता हूं, लेकिन अपना कह नहीं सकता। ऐसा मत सोचें, आपको ऐसे तन्हा देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता। हम चलें, घर वाले मेरा इंतजार कर रहे होंगे, हम बगैर बताए निकल आए। हाँ, बस थोड़ी देर में चलते हैं। तुम्हारे साथ गुजारा ये थोड़ा सा वक्त मेरी जिंदगी का हासिल है। मन का नगर है लापता ये जिंदगी, अपनी ही खोज कैसे मैं करूं। सांसें मेरी है बेवजह अब हर खुशी, अपनी ही खोज कैसे मैं करूं।
कभी कुछ दूरियां होंगी, कभी मजबूरियां होंगी, कभी कुछ फासले हमको मिला देंगे, कभी दिल मुस्कुराएगा, कभी मन अश्क बहाएगा, हम अपने आप को कितनी सजा देंगे। नानी जान, मुझे लगता है कि मुझे घर वापस चले जाना चाहिए। पता नहीं सब घर पे क्या सोच रहे होंगे। यहाँ आओ, बैठो मेरे पास। जी नानी जान। बेटा, अभी तुम्हारा फारिस से सिर्फ निकाह हुआ है, रुखसती नहीं हुई कि तुम एक बहू बनकर उनके रवैयों के या अपनी जिम्मेदारियों के बारे में सोचो। लेकिन नानी जान, घर वापस तो जाना होगा। जरूर जाना होगा बेटा, लेकिन इस तरह सर झुकाकर और शर्मिंदा चेहरे के साथ नहीं। तुम अभी आजाद हो, तुम अपने ननियाल में अपनी नानी के पास जितना चाहो रह सकती हो, तुम पर कोई पाबंदी नहीं है। ये तो आपकी मोहब्बत है। बेटा, खुद को कभी अकेला मत समझना। मैं तुम्हारी नानी तुम्हारे लिए दुआगो भी हूँ और तुम्हारे साथ खड़ी भी हूँ। जब भी चाची कॉल करती है तो वो पूछती है कि तुम कब वापस आ रही हो। शायद सब वहां मेरा इंतजार कर रहे हो। शायद मुझे वापस चले जाना चाहिए। तुम्हारी चाची ने कभी रुखसती के बारे में कोई बात की तुमसे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई है। अच्छा, जब भी करे ना तो उनसे कहना कि मुझसे बात करे। आती जाती रहना बेटा। जी नानी जान, अगर आप इजाजत दें मैं अपनी पैकिंग शुरू कर लूं। ठीक है, जाओ। तुम्हें आपने उसे जाने की इजाजत क्यों दी? कुछ दिन रुकने का कहते थे। खुद को संभालो बेटा, तुम्हें इस तरह बिखरते हुए नहीं देख सकती। तो आपने जाने का प्रोग्राम बना ही लिया और ये भी नहीं सोचा कि हम तुम्हें कितना मिस करेंगे। जाना तो है ही, लेकिन मैं आप सबको बहुत याद करूंगी। वापस कब आओगी? अभी कुछ नहीं पता। वैसे मेरा ख्याल है कि अब तुम शादी के बाद अपने हस्बैंड के साथ ही आओगी। निम्रा, एक बात पूछूं? पूछो। जब मैं नौरीन आपी के सामने इजहार भाई का जिक्र करती हूँ तो उनके चेहरे पे एक बहुत प्यारा सा रंग आ जाता है, लेकिन क्या ये रिश्ता जबरदस्ती जोड़ा गया है? अब प्लीज बात टालना मत। मैं तुम्हारी बात क्यों टालूंगी? ऐसी कोई बात नहीं है फरीन। और फारिस भाई का भी रवैया बहुत अजीब सा है। वो तुम्हें कॉल तक तो करते नहीं है। वो बहुत बिजी रहते हैं फरीन। इधर रुको, तुमने उन्हें बताया कि तुम वापस आ रही हो? नहीं, हमारी बात नहीं हुई। यही तो बात है जो मुझे परेशान करती है। मेरी दुआ है कि आप दोनों इस रिश्ते को दिल से कबूल करो और हमेशा खुश रहो। वैसे वो बड़ा ही नाशुक्रा बंदा होगा जो तुम्हारी कदर ना करे। शायद मेरे नसीब में कदरदान नहीं लिखे।
लेकिन मैं वारिस की शुक्रगुजार हूँ। उसने मुझे अपनाया, अपना नाम दिया, वरना एक तलाक याफ्ता को कौन अपनाता है। निम्रा, आपका सिर्फ निकाह हुआ था। फिर भी लड़की बेकसूर होते हुए भी कसूरवार बन जाती है। लोग ऐसे ही सोचते हैं, जरूर इसी में ही कोई ऐब होगा जो इससे रुखसती से पहले ही तलाक हो गई। तो मेरी फिक्र ना करो, मैं ठीक हूँ। मेरे जाने के बाद सबका बहुत ख्याल रखना, और आप भी कॉल करती रहना और अपनी शादी पे जरूर बुलाना। आप लोग मेरा मैका हो। मैके वालों के बगैर शादी कैसे हो सकती है? सूरज निकल आया, आंख खुल गई शहजादे की। यहाँ तशरीफ लाइए। क्या हो गया, इतने गुस्से से क्यों बात कर रही? ये जो तुम दिन चढ़े तक सोते रहते हो ना, इससे जिंदगी में कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। लेकिन मैं तो बहुत कामयाब हूँ। ओहो, बीवी की जायदाद की निगरानी करना, इसे कामयाबी कहते हैं? अच्छा, मैंने और तुम्हारे अब्बा ने ना बात करनी थी तुमसे। हम 2-3 कमरे बनवा के ना किराए पे दे देते हैं। अरे क्या जरूरत है इन सब बखेड़ों की? अरे इतनी खाली जमीन पड़ी है, छोटा सा मकान बन जाएगा, किराए पे दे देंगे, 4 पैसे हमारे हाथ में आएंगे। ये जो मकान बनाने के चक्करों में लाखों रुपए जो खर्च होंगे ना, उसके बारे में सोचा है? तूने कौन से अपनी जेब से देना है जो तुझे इतनी तकलीफ हो रही है? मैं देख रही हूँ फारिस, जब से तेरी जेब में पैसे आए हैं ना, हमें देते हुए तेरे हाथ हमेशा तंग होते हैं। ये जो इतने ठाट बाट हैं, खुला खाना पीना है, ये सब कौन दे रहा है, कौन कर रहा है सब? फिर भी गिला है कि खत्म ही नहीं होता है। आने दे तेरे बाप को, बताती हूँ सारा। अगर हम निम्रा से तेरा निकाह करवा सकते हैं तो तुड़वा भी सकते हैं। ये क्या कह रही हैं आप? ठीक कह रही हूँ मैं। अभी नाश्ता मिलेगा प्लीज, बहुत भूख लगी हुई है। हेलो, हाँ निम्रा, कैसे हो? ईमन, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो? चाची किधर हैं? अभी मैं उनको कॉल कर रही थी लेकिन उन्हें रिसीव नहीं की। अम्मी कमरे में होंगी। तुम बताओ, सब कैसे है वहाँ? खैरियत से है ना? और हारून कैसे हैं? सब ठीक है। मेरा कोई जिक्र किया उन्होंने? कोई बात हुई मेरे बारे में? ईमन, तुम्हें पता है कि वो कितने बिजी रहते हैं, घर में भी ज्यादा नजर नहीं आते हैं। चलो, क्या हुआ अगर उन्होंने नहीं पूछा? मैंने पूछ लिया। उन्हें मेरा सलाम कहना प्लीज, और उन्हें ये भी कहना कि एमन गिला कर रही है कि बंदा कभी कॉल ही कर लेता है। अच्छा एमन, मैं ये बताने के लिए कॉल कर रही थी कि मैं वापस आ रही हूँ। एमन, एमन, अरे कहाँ हो तुम? तुम्हें बुलाते बुलाते मेरा तो गला खुश्क हो गया, लेकिन तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा था। अम्मी आ गई, निम्रा की कॉल है। ये निम्रा, अम्मी से बात करो जरा। अस्सलाम वालेकुम चाची। वालेकुम सलाम बेटा। देखो, आज सुबह ही तुम्हें याद कर रही थी। तुम्हें तो मैं याद आती ही नहीं हूँ, ना तुम अपनी चाची को फोन करती हो। नहीं नहीं चाची, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आप सबको बहुत याद करती हूँ। और मैंने ये बताने के लिए कॉल की थी कि मैं आ रही हूँ। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात सुनाई तुमने आज। किसके साथ आ रही हो बेटा? वो नानी जान मुझे अपनी गाड़ी में भिजवा रही हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। हारून कैसा है? वो ठीक है। तो बेटा हारून से भी कहो ना वो भी आए, मैं उसे बहुत याद करती हूँ। चाची, मैं उन्हें कैसे साथ लेकर आ सकती हूँ?
तुम बोलोगी तो कभी भी इनकार नहीं करेगा। अब मेरा मतलब है कि बड़ा रख रखाव वाला लड़का है, तुम इसरार करोगी तो वो जरूर आएगा। मैं क्या कहकर इसरार करूंगी चाची? अरे उसे कहना ना कि मैं उसे याद कर रही हूँ, मैं बुला रही हूँ उसे, बस मैं उसको साथ लेकर आना। खुदाफिज। खुदाफिज। अरे भाई अब तो बहुत इंतजामात करने पड़ेंगे। मैं तो फिर पार्लर जा रही हूँ, स्किन भी रफ हो रही है मेरी, अब बाल भी बनवा लेती हूँ। हाँ हाँ जरूर जाओ। ये क्या तुमने अपना हुलिया बनाया हो? कोई ढंग के कपड़े पहनो। टेंशन ना ले अम्मी, देखिएगा आप बस। हाय खाने में क्या बनाऊं?